মহাদেব সকল ভক্ত वेलकम टू आवर चैनल सुमन सुनंद व्लॉग्स। तो दोस्तों आज चर्चा करेंगे उल्टा रथ के बारे में। प्रभु जगन्नाथ देव जी का जो रथ यात्रा था, स्नान यात्रा के बाद 15 डेज तक उन्हें असुस्थ थे, मतलब वो उसका शरीर तबीयत ठीक नहीं था, बुखार आया था। उसके बाद दोस्तों अभी चला गया है रथ में चढ़कर अपना मौसी का घर, गुंडीचा का घर, रानी गुंडीचा का घर ही है मौसी का घर, जगन्नाथ देव जी का मौसी का घर। दोस्तों चला तो गया, बहुत आनंदित होके रथ यात्रा में, रथ का रस्सी पकड़ने से दोस्तों मोक्ष प्राप्त होता है, आप लोग को मालूम है। बहुत कोई रथ यात्रा देखने गया था पूरी धाम में, श्री धाम भी कहते हैं दोस्तों, नीलमाधव का धाम भी कह सकते हैं। राजा इंद्रदुम्न ने जो धाम सूचना किया था वो तो नीलमाधव का ही धाम था दोस्तों। तो ये धाम का विशेष गुरुत्व है। तो इसके बाद दोस्तों रथ यात्रा कंप्लीट हो गया, 7 डेज के बाद उल्टा रथ होगा। उल्टा रथ मतलब मौसी का जो घर है, गुंडीचा का घर, वहां से वापस फिर मंदिर आएगा। जगन्नाथ देव जी का दर्शन मंदिर में होगा दोस्तों। तो मौसी का घर जब गए हैं दोस्तों, प्रभु जगन्नाथ देव जी बहुत आनंदित होके गए हैं, क्योंकि बुखार आया था। प्रभु जगन्नाथ देव का तो बुखार आया था, आप लोग को पता है, 108 घड़ा पानी से नहाने के बाद अब प्रभु जगन्नाथ देव जी गए हैं अपना मौसी का घर, बहुत आनंदित, वहाँ खाना पीना सब होगा, भोग। तो दोस्तों बहुत जैसा हम लोग है ना, मौसी का घर जाते हैं, बुआ का घर जाते हैं, कितना आनंदित होते हैं, तो ऐसा जगन्नाथ देव जी भी गए हैं, बहुत आनंदित हुए हैं, बहुत आनंदित हुए हैं। उसके बाद दोस्तों वापस जब आएगा तभी एक उत्सव मनाया जाता है, रसगुल्ला उत्सव। क्यों मनाया जाता है, आप लोग को एक वीडियो हमने बना दी है इस चैनल में, देख लीजिएगा। प्रभु जगन्नाथ देव जी जब जाते हैं ना पूरी धाम का, श्री धाम का मंदिर छोड़कर, तब लक्ष्मी देवी को इस मंदिर का रखवाली के लिए रख के जाते हैं कि यहाँ तुम रहो, देखभाल करो, हम जाते हैं अपना मौसी का घर घूम के आ जाएंगे, जल्दी जल्दी आ जाएंगे। मगर 5 दिन हो, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, नहीं आया। तो लक्ष्मी देवी का गुस्सा आ गया कि गुंडीचा का घर गया, मौसी का घर गया, अभी तक वापस नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो जब जगन्नाथ देव जी वापस आते हैं तो लक्ष्मी देवी को मनाने के लिए दोस्तों रसगुल्ला लेके आते हैं, और इसी उत्सव को दोस्तों कहते हैं रसगुल्ला उत्सव। रसगुल्ला का भोग लगता है। तो दोस्तों ये भगवान का जो छिपा हुआ कहानी है दोस्तों, बहुतों को मालूम ही नहीं है। आप लोग अच्छा से इस वीडियो को देखोगे तभी तो मालूम चलेगा। आप लोग देखो, वीडियो को देखो, अच्छा से देखो और पूरा अंत तक देखो, तभी मालूम चलेगा क्या हमारा देव देवता का कहानी है दोस्तों। तो उल्टा रथ आएगा। उल्टा मतलब क्या है, जो गुंडीचा का घर गया वापस फिर आएगा, उल्टा हो गया। उल्टा मतलब गया, उल्टा आया। हम लोग बचपन में सोचे थे कि उल्टा रथ मतलब क्या होता है। उल्टा रथ, अरे भाई उल्टा रथ समझ में नहीं आता था बचपन में, तो हम लोग सोचते थे रथ जो जा रहा है उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब रथ सीधा उल्टा हो जाता है, ऐसा सोचते थे। मगर देखिए जब हम लोग का ज्ञान हुआ तो हम लोग सोचे कि उल्टा रथ मतलब ये होते हैं। तो दोस्तों जीवन में बहुत कुछ जानने का इच्छा होता है, मगर हम लोग जान नहीं पाते हैं, क्योंकि बोलिए तो इतना वैरायटी हो गया ना, अब वैरायटी में चल जाते हैं। भगवान का नाम गान, भगवान का जीवन, भगवान का दर्शन, ये सब में हम लोग उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। होना चाहिए। हमारा सनातन धर्म अनुसार हम लोग को भगवान का जो कहानी है, भगवान का जो चीज है, उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और होने से दोस्तों क्या होता है, हम लोग का नसीब मतलब भाग्य का परिवर्तन होता है। जो बुरा कर्म है ना, बुरा कर्म हमको बुरा ही कर बढ़ा देता है, बुरा ही बढ़ाता है दोस्तों। हम लोग बुरा सत्संग देखिए, कहीं भी है, कहीं पे बुरा चर्चा हो रहा है, उसमें हम लोग
इन्वॉल्व हो गया, मतलब क्या होगा, बुरा चीज हम लोग के अंदर, बुराई अंदर चला जाएगा। एक मंदिर में जाइए, एक मंदिर में जाने के बाद दोस्तों क्या होता है जानते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, वाइब्स होता है। उस पॉजिटिव वाइब्स क्या होता है, आत्मा के अंदर जाते हैं, जाने से शांति मिलता है और क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ जाता है और पॉजिटिव कार्य शुरू हो जाता है। तो दोस्तों जहाँ तक बात है कि उल्टा रथ का, तो उल्टा रथ में भी बहुत उमंग उत्साह होता है और उल्टा रथ भी बहुत पवित्र होता है दोस्तों, क्योंकि जगन्नाथ देव जी अपना श्री धाम मंदिर में प्रवेश करते हैं, आते हैं दोस्तों। फिर एक साल बाद फिर मौसी का घर जाएगा। तो दोस्तों ये जो चीज है, ये सोचने का बात है, ये दिल का बात है दोस्तों, ये देखने का चीज है। प्रभु जगन्नाथ देव जी का तो पहले नाम था नील माधव, और प्रभु जगन्नाथ देव जी का जो कहानी है दोस्तों, उसका मूर्ति ऐसा क्यों है बहुतों को पता नहीं है दोस्तों। जो लोग नया व्यूअर्स हैं उन लोग के लिए थोड़ा बता देते हैं। प्रभु जगन्नाथ देव जी का मूर्ति कोई नहीं बना पा रहा था। विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा स्वयं विश्वकर्मा आए थे, राजा इंद्रदुम्न को बताए थे, मगर छद्मवेश में आए थे कि हम मूर्ति बना देंगे, जितना दिन तक बनाएंगे तुमको घर का एकदम दरवाजा बंद करके रखना पड़ेगा, मूर्ति जब तैयार हो जाएगा हम बता देंगे। मगर पहले काम जब शुरू हुआ तो आवाज हो रहा था ठुक ठाक ठुक ठाक। तो राजा इंद्रदुम्न और उसका पत्नी गुंडीचा को देखने को सुनने को आ रहा था, बाद में सुनाई नहीं दिया, तो सोचा कि यार क्या हो रहा है अंदर, थोड़ा खोल के देखते हैं, दरवाजा खोल कर देखते हैं। तो जब खोला तो देखा जो मूर्ति आज प्रभु जगन्नाथ देव का आप लोग देख पाते हैं, उस टाइप का मूर्ति बना था। तो राजा इंद्रदुम्न ने सोचा ये मूर्ति कैसे पूजा होगा, मगर आकाशवाणी हुआ कि इसी मूर्ति में हमारा पूजा होगा, इसी मूर्ति को आप मंदिर में लेकर जाओ और पूजा कराओ। तो उस समय से दोस्तों इसी मूर्ति का पूजा होते आ रहा है, और हमारा सनातन धर्म में जो 4 धाम है उसमें पुरी श्री धाम भी एक महत्वपूर्ण धाम है दोस्तों। तो दोस्तों इस धाम का जितना भी बताएं उतना कम हो जाएगा दोस्तों। उल्टा रथ में अपना जो यहाँ जन्म हुआ था गुंडीचा का घर, प्रभु जगन्नाथ देव जी वहाँ जाते हैं आनंदित होने के लिए। फिर वापस जो आते हैं श्री धाम पुरी क्षेत्र में, मतलब मंदिर में, वही को उल्टा रथ कहते हैं, उल्टा रथ। तो उल्टा रथ बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जैसा रथ का महत्वपूर्ण है उल्टा रथ का भी महत्वपूर्ण है। आप लोग दर्शन कीजिए। हाँ तो दोस्तों जय जगन्नाथ। तो दोस्तों वीडियो को आज यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो तो इस चैनल में हमेशा मिलता रहता है दोस्तों, इसलिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, दूर दूर तक शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना दोस्तों वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।